हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूं, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड दोस्तों, जिसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 759 रुपीज। और ऐसे स्टॉक में मेरे काफी भाई जो है फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है अगर आप देखोगे एक वीक से 4.15% टूट चुका है, और अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो 10% के आसपास टूट चुका है, और अगर मैं एक साल की बात करूं तो लगभग ये 37% टूट चुका है। अब काफी भाइयों को लगेगा ये स्टॉक एक साल से अगर 37% टूट चुका है या 38% टूट चुका है तो अब ये नहीं नीचे जाएगा, और जहां पर हम इसको बाय कर लेते हैं, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें काफी ज्यादा मुनाफा होगा। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि भाई अब ये स्टॉक और ज्यादा नहीं गिरेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे स्टॉक में काफी मेरे भाई फंस जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि अनुपम रसायन में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आप लॉस में हो, आपको निकल जाना चाहिए, या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां से आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कैसा है, बेकार है, अच्छा है, निकल जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। या दोस्तों अगर आपको कुछ भी आपके माइंड में डाउट होगा, क्या पता इसी वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाए अगर आप लास्ट तक देखते हो। बाकी दोस्तों अगर आपके माइंड में और भी कोई स्टॉक है या आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, अगर आप उसका भी एनालाइज चाहते हो कि भाई बताओ कैसा स्टॉक है वो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक से पहले मेरी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर ये स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तो ये स्टॉक मेरे लिए बढ़िया होगा, अगर उनको ये फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक घटिया होगा, और मैं भी इसकी आपको बाय करने की सलाह नहीं देने वाला दोस्तों। ठीक है, बाकी ये जो वीडियो रहने वाला है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है दोस्तों, तो ध्यान से देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, एक साल में स्टॉक क्या कर रहा है, तो एक साल में स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब काफी भाई बोलेंगे भाई डाउन ट्रेंड मतलब गिरता ही जा रहा है। ठीक है, कोई भी इसका जो है जहां पर हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लगभग लोअर लो बनाता चल रहा है जे स्टॉक दोस्तों। और अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो 5 सालों में भी ज्यादा कुछ इस स्टॉक ने उखाड़ा नहीं है दोस्तों। हालांकि ऊपर नीचे बहुत हुआ है पर अच्छे से जो है ग्रो नहीं कर पाया है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल में दोस्तों इस जो स्टॉक की हालत है कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो मेरे लिए फिलहाल के लिए ये कंडीशन जहां पर अप्लाई नहीं होती है, मुझे जो स्टॉक का चार्ट चाहिए वो पूरा इस तरह से चाहिए। ठीक है, हायर हाई बनाता चलना चाहिए ऊपर को। ये स्टॉक क्या कर रहा है, कभी बहुत ऊपर जा रहा है, कभी बहुत नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है बहुत ज्यादा और फिर नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे स्टॉक में फंसना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। ठीक है, घाटे का सौदा होता है। अब दोस्तों इसके फंडामेंटल हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों देखो काफी भाइयों का ये रहता है कि भाई स्टॉक अभी 52 वीक के लो पर आ चुका है, तो अब हम इसको बाय कर लेते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर ये कहां चल रहा है, 52 वीक के लो पर चल रहा है ये स्टॉक। ठीक है, 52 वीक के लो पर जे स्टॉक चल रहा है, तो काफी भाई इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल होगी कि 52 वीक का लो नहीं टूट सकता। भाई बहुत आराम से टूट सकता है, यही आपको पता नहीं है। ठीक है, इसकी जब आप इंटरेस्टिंग वैल्यू देखोगे कि जे स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, 38% टूटने के बावजूद भी क्या ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक लगभग 38% टूट चुका है, और फिर भी क्या ये आपको सस्ता लग रहा है। आपको अगर सस्ता लग रहा है तो मुझे अभी भी ये स्टॉक महंगा लग रहा है। पता है आपको, अभी भी ये स्टॉक बहुत महंगा है दोस्तों, अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों 8,399 जहां पर करोड़ का 8,389 करोड़ का मार्केट कैप है, और पीई रेशियो खराब चल रहा है, पीबी रेशियो खराब चल रहा है। ठीक है, और जहां पर इंडस्ट्री पीई खराब चल रहा है, डेट ऑफ इक्विटी बढ़ता जा रहा है, ये भी खराब चल रहा है। फेस वैल्यू 10 की है, ये बढ़िया है।
बुक वैल्यू लगभग ठीक ठाक ही है, 250 रुपया है। अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, जब कंपनी डूब जाती है, तो आप अगर आपने अभी के टाइम पर इसमें इन्वेस्ट किया होगा 759 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, आपको मिलेगा कितना 251 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना, यही मतलब होता है बुक वैल्यू का। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, उतना ज्यादा नहीं देती है, लगभग 1 रुपए से भी कम का डिविडेंड कंपनी देती है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपए 71 पैसे बनाकर दिए हैं। आरओई बिल्कुल खराब चल रही है। तो फंडामेंटल तो मुझे सबसे बेकार लग रहे हैं दोस्तों इस स्टॉक के। ठीक है, फंडामेंटल में जे जो स्टॉक है बिल्कुल फेल होता है मेरी कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है पीई रेशियो चाहिए 20 से नीचे का, फिर पीबी रेशियो चाहिए 2 से नीचे का, जे भी गलत है, जे दोनों गलत है। फिर इंडस्ट्री पीई, इस पीई से ज्यादा होना चाहिए, जे भी गलत है। फिर डेट ऑफ इक्विटी बढ़ता जा रहा है, जे भी गलत है। आरओई जे भी बेकार चल रहा है। अर्निंग पर शेयर जे भी बेकार चल रहा है। डिविडेंड बेकार है, उतना नहीं दे पा रही है। बुक वैल्यू लगभग 50-50 मान लो, मीडियम ही है। बाकी फेस वैल्यू एक ही पॉइंट अच्छा है फेस वैल्यू का। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब है कल को कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट करती है वो आपको मिल सकता है, फिर अगर बोनस शेयर आते हैं तो आपको मिल सकते हैं। ये सब ऑप्शन जो है फेस वैल्यू अगर किसी स्टॉक की 10 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितनी भी होगी, तो अगर एक होगी फिर उसमें स्प्लिट या बोनस का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे इस स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन की। ये स्टॉक करता क्या है? ये स्टॉक केमिकल स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, तो अभी के टाइम पर केमिकल स्टॉक की वैसे भी हालत टाइट चल रही है, तो ये बातें ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ये एक केमिकल स्टॉक है। अगर ईयरली की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं। क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है? तो दोस्तों प्रॉफिट जहां पर बढ़ा है, ठीक है, और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी बढ़ रही है। तो आप सोचोगे भाई फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, फिर भी ये स्टॉक क्यों इतना गिरता जा रहा है? तो उसका कारण भी अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, इसकी अभी थोड़ी देर में फाइनेंशियल कंडीशन जो भी निकलेगी आपको मैं बता दूंगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये देख लो भाई, ईयरली में अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू 1610 करोड़ का हुआ है, खर्चे 1304 करोड़ हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 216 का प्रॉफिट निकल कर आया है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें तो जहां पर टोटल एसेट 3777 करोड़ जहां पर टोटल एसेट है, और लायबिलिटीज 1269 की लायबिलिटीज जहां पर देखने को मिल रही हैं, ये भी बढ़िया है। कैश फ्लो की बात करें 140 करोड़ का कैश फ्लो है, ये भी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 61 है, हमें कितनी चाहिए 60 प्लस, तो ये कंडीशन तो फुलफिल करता है, 60 प्लस की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल की बात करें 28% जहां पर रिटेल की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो 8% की होल्डिंग एफआई की देखने को मिल रही है। फिर डीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 2% के आसपास की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है। और डीआई की बात करें तो डीआई लगभग बिल्कुल कम जो होल्डिंग है डीआई की है, सबसे कम। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर आपको 61 प्रमोटर की होल्डिंग तो जरूर नजर आ रही है, पर इसमें भी कुछ होल्डिंग जो है प्लज है, मतलब इसमें कुछ होल्डिंग को गिरवी रखा है और उस पर लोन लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और जहां पर अगर एडवांस की थोड़ी नॉलेज ली जाए कि और ज्यादा इसके अगर फंडामेंटल देखे जाए तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें जहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, हमें जहां पर देखनी है इंटरेस्टिंग वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो 430 है, 430 रुपए अभी के टाइम पर। स्टॉक का प्राइस क्या है 759। अब मुझे बताओ ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, मतलब ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू इसकी 430 है, मतलब अभी के टाइम पर इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए स्टॉक की 430 रुपए का स्टॉक है। जी 430 या 500 रुपए का स्टॉक है, पर ये चल कितना रहा है 759। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये स्टॉक अभी भी महंगा है दोस्तों।
ठीक है। जिनको लग रहा है कि भाई 38% जे स्टॉक टूट चुका है तो जे सस्ता हो चुका है, जे सस्ता सुस्ता कुछ नहीं है, जे अभी भी महंगा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी मुझे पित्रोस्की स्कोर कितना चाहिए दोस्तों, 6789, 6789। तो अभी के टाइम पर इसका पित्रोस्की स्कोर कितना है, तो दोस्तों पित्रोस्की स्कोर 2 का है, बिल्कुल फेल जिसे बोलते हैं ना, ये वो स्टॉक है दोस्तों। अगर आप ऐसे स्टॉक में बैठे हो तो सबसे बड़े मूर्ख प्राणी आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि पित्रोस्की स्कोर 2 का है। पास मार्किंग भी इस स्टॉक को नहीं मिली है, पास मार्किंग भी 5 की होती है, और जो मेरी कंडीशन कहती है 6789 का इसका पित्रोस्की स्कोर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ग्राम नंबर 258 है, ये भी बहुत कम है, और स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आ रही है दोस्तों। कैश फ्लो की बात करें पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ठीक ठाक ही है। बाकी स्कोर कार्ड की बात करें, परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई। देख लो भाई, ओवर वैल्यूड स्टॉक है, जहां पर आप पढ़ भी लोगे, ये वाला देख लो आप, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ भी लो देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें हाई है। एंट्री पॉइंट अभी भी एवरेज है दोस्तों, गुड नहीं है, ठीक है, अभी भी गुड नहीं है, एवरेज ही है। रेड फ्लैग लो देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी विट्टा की बात करें, हालांकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये एक बढ़िया बात है। जो दोस्तों बढ़िया होगा मैं वो बढ़िया ही बताऊंगा, जो खराब होगा वो खराब होगा, जो अच्छा है वो अच्छा है। कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है तो विट्टा भी इसका पॉजिटिव चल रहा है, और हायर देन नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा कंपनी जनरेट कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों डेट ऑफ इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है, और हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, ये भी अच्छा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। बाकी जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, लोअर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, टोटल रिटेल होल्डिंग भी सस्टेन करके बैठे हुए हैं। डिक्रीज्ड फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, ये सबसे बड़ा कारण है। बड़े प्लेयर जहां पर माल को बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बड़े प्लेयर जहां पर स्टॉक को नीचे लेकर आ रहे हैं। डिक्रीज्ड फॉरेनर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट जहां पर देख सकते हो आप, प्लेज होल्डिंग लगभग 6% के आसपास की होल्डिंग को गिरवी रख दिया है प्रमोटर ने, और जो आपको 61 की होल्डिंग नजर आ रही है, ये 61 नहीं है, ये लगभग 55 है दोस्तों, ठीक है। हमें कितनी चाहिए, 60, ठीक है। तो जहां पर भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो 6% 5.69 की परसेंट की होल्डिंग जो देखने को मिल रही है, ये गिरवी रखी गई है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी जहां पर एफआई ने भी जहां पर माल को निकाला है, देख लो भाई, 10% की होल्डिंग थी फॉरेनर इंस्टीट्यूशन के पास, अब बची है 8% की, मतलब लगभग 2.5% का माल जो है एफआई ने बेचा है दोस्तों, और यही 2-3 मंथ में बेचा है। ऐसा नहीं है कि बहुत साल पहले बेचा है, अभी बेचने का काम स्टार्ट किया हुआ है एफआई ने दोस्तों। डेली माल निकाला जा रहा है दोस्तों इस स्टॉक से, ठीक है। डीआई की बात करें, डीआई ने थोड़ी सी इंक्रीज किया, पर ज्यादा कुछ है नहीं, 0.26 से 0.35 किया है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया है। म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को कम किए हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग को बेचकर निकल रहे हैं। अब बड़े प्लेयर सभी बेच रहे हैं, एफआई बेच रहे हैं, डीआई ने माल कम ऑलरेडी रखा है, म्यूचुअल फंड था बड़ा प्लेयर, म्यूचुअल फंड ने भी जहां पर होल्डिंग को 6% के आसपास होल्डिंग थी, ये देख लो आप, 6% के आसपास, अब कितनी आ चुकी है, लगभग 2% के आसपास होल्डिंग बची है म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है। तो इन्होंने भी माल को बेचा है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो पहले 60% थी, अब जो है प्रमोटर भी अपना जो है कर्जा ले रहे हैं। तभी तो आपने देखा होगा डेट ऑफ इक्विटी, जहां पर जे वाला मैं पॉइंट आपको बताता हूं, डेट ऑफ इक्विटी जहां पर आपने देखा होगा जो बड़ा नजर आया होगा, ये वाला दोस्तों, ये पॉइंट इसलिए बड़ा है क्योंकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा है और इस पे कर्ज लिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट तभी देखने को मिल रहा है। अब बात करें रिटेल की, तो रिटेल ही इसमें घुसा पड़ा है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे भाई है समझते नहीं है यार, ऐसे ही स्टॉक को देखकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड आप देख सकते हो 1 रुपया 60 पैसे 40 पैसे, कुछ भी डिविडेंड उतना नहीं है, तो ये बातें ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां से आपको जितनी भी नॉलेज मिली है,
अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे? भाई मैं तो कभी भी नहीं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकता, क्योंकि इससे बेकार स्टॉक मुझे, भाई इतनी कंपनीज हैं, कंपनीज की कमी नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई यही कंपनी बची है, बहुत कंपनीज हैं दोस्तों, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पर देखो ऑल टाइम में जहां पर बड़े टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बना था, किसी ने जहां पर प्ले किया होगा तो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अगर इस लेवल पर किसी ने, इस ब्रेकआउट पर किसी ने प्ले किया होगा बड़ी क्वांटिटी में, तो इस रैली को शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अब जो है जहां पर लगभग एम पैटर्न बनने का सिनेरियो बन रहा है और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब जो स्टॉक आ सकता है लगभग इस जगह तक आ सकता है, लगभग 590, 500, 600 के आसपास, 600 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, 500 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर गिरना इसने स्टार्ट किया तो जहां तक ये स्टॉक पहुंच सकता है 600, 680, ठीक है, 680 के आसपास आ सकता है, 600 के आसपास आ सकता है। तो अभी इंटरेस्टिंग वैल्यू मैंने बता दी, अभी भी ये स्टॉक महंगा है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं ईयरली की बात करूं तो लगातार ये स्टॉक गिर रहा है दोस्तों, लगातार ये स्टॉक गिरता चल रहा है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर आपको नजर आए कि 52 वीक पर है या फिर इतना गिर चुका है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी स्टॉक ऐसे ही गिर जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप भी ऐसा ही कोई स्टॉक का एनालाइज करवाना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, जरूर उसके ऊपर वीडियो में लेकर आने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।